अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। भाई आज की क्लास के अंदर नस के 2026-25 के 25 नवंबर के नेट नंबर 1 के क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे होंगे। ये जो एनालिसिस वाली वीडियो होती है इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि इसके अंदर हमारे पास जो शिफ्ट नंबर 1 के क्वेश्चंस होते हैं और लास्ट डे की जो एंड की शिफ्ट के क्वेश्चंस होते हैं उनको जरा डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आए और ओवरऑल डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन सा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको जरा डिस्कस किया जाता है। बड़ी मेहनत लगती है भाई इस चीज के अंदर। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे होते हैं। तो भाई मुझे मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है जब पाकिस्तान के कोने कोने से नस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने के लिए, नेट नंबर 1 देने के लिए, नेट नंबर 3 देने के लिए स्पेसिफिकली बच्चे इस्लामाबाद की जाने कूच करते हैं और इस्लामाबाद में नस का एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं और फिर वापस अपने घरों को जा रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे कम्पिटिटिव यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नस का शुमार होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि हम इस चीज़ को देखते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं उन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करता हूँ, ऑल्दो हमारे बैचेस के अंदर आपको कंप्लीट तैयारी कवर करवाई जा रही होती है, मगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपको फ़ायदा ये मिलता है कि भाई आपको एक आइडिया होता है किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं। ऑल्दो हर एक का पेपर डिफरेंट आता है, दूसरे से जहन में रखिएगा क्योंकि कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है नस्ट का, उसमें हज़ारों क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो भाई हम कई हज़ार क्वेश्चंस मैं आपको अभी तक अपने चैनल के ऊपर करवा चुका हूँ नस्ट के लिए, मगर स्टिल मेरा दिल नहीं मानता और जैसे जैसे बच्चे अपने क्वेश्चंस को शेयर कर रहे होते हैं मैं वो आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी टीम कितनी एफर्ट्स कर रही है रोज़ के रोज़ डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो डिज़ाइन करना कि भाई आज के दिन में कैसे क्वेश्चंस आए, आज के दिन में कैसे क्वेश्चंस आए, आज के दिन में किस सब्जेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आए, चाहे वो नस बिजनेस स्कूल हो, चाहे वो नस आर्किटेक्चर हो, चाहे वो नस अप्लाइड साइंस हो, चाहे वो नस इंजीनियरिंग हो, एक एक चीज़ आप लोगों को कवर करवा रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऑल्दो मेरी हिम्मत नहीं थी वीडियो डिज़ाइन करने की, बट स्टिल या आई एम हियर। सो खैर भाई 25 नवंबर वाले दिन नस्ट के हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले जो एक बच्चे ने अपना पेपर का रिव्यू शेयर किया, ये हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने क्वेश्चन से ग्रुप के ऊपर बताया कि सर, बच्चा फरमाता है सर टुडे वन एमसीक्यूज ऑफ फिजिक्स, इफ एनर्जी इज लेस देन 0.1 MeV देन व्हाट विल अकर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दीज। मैथ के अंदर cos इनटू cos इनवर्स π/2 का क्वेश्चन आया हुआ था, वेरी नाइस। देन मैथ्स में एक और आया था cos 180 माइनस थीटा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना भाई, सॉल्यूशन वाली वीडियो हमारी हमारी दूसरी वाली होती है दोपहर के अंदर। ये एक कोई गोथ्रू होता है जाके, अगर किसी का शाम में दोपहर में टेस्ट है वो गोथ्रू करके चला जाए। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूव विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ये फिजिक्स का आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, एक और बच्चे ने अपना क्वेश्चन भेजा था, ये कल का पेपर है। अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड अलोंग द एक्स एक्सिस इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड -2 e I unit vector. What will the proton slow down, speeds up, deflect down? Number of turns is halved and length is double. What will be the effect of magnetic flux density? ये आपके पास किसका आ रहा है बेटा, ये फिजिक्स के पोर्शन आ रहा है पूरा का पूरा, देख लो। इसके अलावा cos x is equal to 1/2 cos x. What is the solution in the interval 0 से लेके 2 पाई के दरमियान? Same as 3 without the factor of 1/2. Okay. बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1.01 होल पावर 10, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कि बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस आते हैं और ये पास्ट पेपर्स में नस में बहुत दफा आए हुए हैं कि भाई लेट सपोज एग्जामिनर बोलेगा 1.05 होल पावर में 3, इसको बाइनोमियल आपने क्या करवाना है, बाइनोमियल इसको आपने एक्सपेंड करवाना है, तो बाइनोमियल के बहुत सारे आ रहे होते हैं। सेम समेशन बट द वैल्यू इज, अच्छा, समेशन ऑफ 2/3 होल पावर के, यानी कि आपके पास समेशन गिवन थी 2/3 होल पावर में के, जबकि आपके पास आगे कह रहा था 1 से लेके 0 to 1। तो एग्जामिनर पूछ रहे हैं कन्वर्जिंग होगी या नॉन कन्वर्जिंग होगी, सारी चीज अभी देखेंगे, सही है। अच्छा, सेम समेशन बट द वैल्यू इज 1/2 होल पावर में के, और आपको इसका सम निकालना था। एक और समेशन का क्वेश्चन था, एक और समेशन का क्वेश्चन था जहां पे आपके पास क्वेश्चन था 1/2 की होल पावर में के, और आपको एग्जामिनर कह रहा था कि भाई समेशन उसकी सिमिलर है 0 से लेके 1 तक, तो आपको इसका सम कैलकुलेट करना था। कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रेशर इफ मास इज हाल्व्ड, फॉरगॉट द न्यूमेरिकल वैल्यूज। कांस्टेंट टेम्परेचर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि व्हाट इज द इफेक्ट, कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रेशर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर के ऊपर इफेक्ट क्या होगा इफ मास इज हाल्व्ड, फॉरगॉट द न्यूमेरिकल वैल्यूज। ओके, परफेक्ट फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है। वर्क रिलेटेड एमसीक्यूज था, इफ वर्क इज 15 जूल, force is 5 Newton and displacement is 6 meter, what is the value of theta, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। अनदर सिमिलर एमसीक्यूज बट दे गेव 2 3-dimensional force and displacement vectors and asked for the value of theta. 2 MCQs were related to the checking collinearity। अच्छा,
कॉलिनियरिटी का मतलब क्या होता है कि कॉलिनियर पॉइंट्स के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट था, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल कॉन्सेप्ट, मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कल भी बच्चों ने बहुत ज्यादा बताया, आज भी बच्चों ने बहुत ज्यादा बताया, इट वॉज रिगार्डिंग द एसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ। यानी कि भाई मैथ्स के अंदर जो अक्सर बच्चे हमें एक जुमला बता रहे थे कि सर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था, जब हमने उनसे पूछा कि भाई क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो वो था कि भाई अर्थ की एसेंट्रिसिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन जो भी रिसेंटली बहुत ज्यादा मैथ्स के टॉपिक से पूछा जा रहा है, तो इसको मार्क कर लो, ये मैथ्स के अंदर एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू नस पूछ रहा है। क्वेश्चन है एसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ क्या होगी। तो भाई अर्थ की एसेंट्रिसिटी पूछी जा रही है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ अक्सर लोगों को लगता है सर्कल है भाई, अर्थ तो गोल है। हमने तो बचपन से ही पढ़ा धरती माँ क्या है, धरती माँ तो गोल है, बट हालांकि ऐसा तो नहीं है। साइंटिफिकली जो अर्थ आपकी रोटेट करती है वो चक्कर के अंदर रोटेट नहीं करती। मैं आपको सिंपल सी अगर बात बताऊं ना, तो भाई अर्थ जो होती है गोल दायरे के अंदर कभी भी रोटेट नहीं करती। अर्थ रोटेट करती है इलिप्सॉइड स्ट्रक्चर के ऊपर। यानी कि जो अर्थ सन के गिर्द आपका चक्कर लगा रही है, वो कैसे लगा रही है, वो बेसिकली इलिप्स के फॉर्मेट के अंदर लगा रही होती है। तो फिर इसको निकालने का एक पैटर्न होता है, इसकी एक डेरिवेशन होती है, बट आपको खैर इसकी वैल्यू लाजमी तौर के ऊपर मालूम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू तकरीबन 0.016 के अराउंड होती है। तो ये डायरेक्टली वैल्यू आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि अगर तो ये आपके पास अर्थ एक सर्कुलर फॉर्मेट होती, सर्कुलर फॉर्मेट पे चक्कर लगा रही होती, तो उस सूरत में एसेंट्रिसिटी जीरो हो जाती, क्योंकि सर्कल की एसेंट्रिसिटी जीरो होती है। तो आपको ऑप्शंस गिवन होंगे 0, 1, डज नॉट एग्जिस्ट, या 0.0 समथिंग। तो याद रखिएगा जो कि फ्रैक्शन वाला होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एग्जामिनर को भी मालूम है कि आपको नहीं पता होगी, तो इसके रट्टे नहीं मारने। लॉजिकली एक चीज सोचो ना भाई, अब तो चक्कर लगा रही है वो गोल दायरे में थोड़ी लगाती है, तो आप बचपन से साइंस से भी पढ़ते हुए आ रहे हो, वो इलिप्स स्ट्रक्चर के ऊपर चक्कर लगा रही होती है। तो इलिप्स क्या होता है, जीरो से बड़ी, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, जीरो से बड़ी होना और 1 से छोटा होना। ऐसे ही है ना भाई, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी जीरो से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है। दैट्स द रीजन। खैर इसको भी हम मैथ्स की जो वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, हमारे एक और शागिर्द ने अपने क्वेश्चंस को शेयर किया, जरा इनको भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। हमारे एक और बहुत अच्छे शागिर्द, इन्होंने अपने क्वेश्चंस को शेयर किया कि इंग्लिश के अंदर क्वेश्चंस क्या आए हुए थे, वर्ड्स सिमिलर इन मीनिंग टू फेरियस। आंसर क्या था, फेयर्स था। अच्छा, करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी इसके अंदर, फिर आपके पास एंटोनियम बताना था इम्प्रूडेंट का, एंटोनियम ऑफ अपब्रेडेड का। सही है ना भाई। तो ये आपके पास इंग्लिश का सेक्शन बताया हुआ बच्चे ने। मैथ्स के अंदर कॉस थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव का 4/5 आ रही है और ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो इन विच क्वाड्रेंट डज 2 थीटा लाइज, यानी कि भाई ट्वाइस ऑफ थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। इन विच क्वाड्रेंट डज 728 डिग्री लाइज। ये बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है भाई। ये अब देखो बच्चे जो कहते हैं ना सर नस के अंदर वो जो 14 इतना आसान का ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आता है, भाई देखो आया हुआ है। असल में हमारे लोगों की आदत क्या होती है, जब तक अपने ऊपर बुराई नहीं आती ना, आपको लगता है हर चीज जो है ना आसान है। सही, जब आपके ऊपर आती है नस का, जब आप अपना पेपर देने के लिए बैठते हो, तब आपको लगता है पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था। जब तक आप घर पे बैठ के पेपर को देख रहे होगे ना, आपको लगेगा पेपर क्या है, पेपर बहुत इजी है। हालांकि ऐसा नहीं होता। जब आप पेपर देने के लिए जाओ, खुदारा नाश्ता करके जाओ। कल भी मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आए हुए थे कि सर कि वॉमिट हो गई वहां पे, या कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि आप नाश्ता नहीं करते। तो आजकल की जनरेशन है ना, ये नाश्ते के बगैर जा रही होती है। भाई नाश्ता करके जाओ, लाइट नाश्ता करो, ताकि आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर सको एटलीस्ट। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप लॉजिकली सोचो 728 डिग्री कहाँ पे लाया करेगा। हमें ये बात मालूम है कि 360 डिग्री से बड़ा हर एंगल जो होता है वो क्या होता है, रिपीट होता है। 360 डिग्री के बाद हर एंगल रिपीट होता है। तो 728 में से 360 को माइनस करो। अगर 360 से बड़ी वैल्यू अभी भी आती है, तो फिर एक और दफा 360 माइनस करो, फिर चेक कर लो किस क्वाड्रेंट में लाया कर। मैं इसको बताऊंगा यार, मैं इसको बताऊंगा जब मैं इसके ऊपर आऊंगा। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाली नेट के पेपर में भी करवाया था, ये ये डे नंबर 1 में भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। खैर इसको भी मैथ्स वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 2 यूनिट्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल। नाइस, सेम ये पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर आया हुआ था, व्हाट रिएक्शन अकर्स इन द सन, फ्यूजन, फिजन, बोथ ए एंड बी। ऑस्किलोस्कोप, व्हाट एडजस्ट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द स्क्रीन, एग्जैक्ट नहीं याद। टू ऑब्टेन अ पार्ट ऑफ वोल्टेज फ्रॉम ईएमएफ सोर्स, व्हाट डिवाइस इज यूज्ड। तो ये इसका पूछा हुआ था। स्लोप ऑफ ए बी इज ए सी इज 6, तो दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन था, ये मैथ्स का भी तो मुझे लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भैया हाइट ऑफ बिल्डिंग गिवन थी, और ये सन मेक्स अ 45 डिग्री विद द हॉरिजन। तो इसका विद द हॉरिजन, ये हॉरिजॉन लिखा हुआ है या एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। अच्छा चलो देखेंगे इसको। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शेडो। तो बेसिक आपके पास ये सिंपल, अगर बिल्डिंग की हाइट गिवन है, इसका मतलब ये पाइथागोरस रिलेशंस के ऊपर सॉल्व हो जाएगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन, दे पेंटेड ब्लैक। कार गोज अप द स्लोप ऑफ एन एंगल 30 60, आई डोंट रिमेंबर द एंगल, ओके। कवर्स द डिस्टेंस वाज गिवन, हाउ हाई डज द कार रीच एट द पॉइंट। तो उसके ऊपर सॉल्व किया जाएगा। कॉस इनवर्स 0.51 अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था।
इसके अलावा हमारे एक और बैच के बच्चे ने अपने पेपर को शेयर किया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ऑर्डर पूछा हुआ है भैया, ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। जो भी आपके पास डेरिवेटिव में जिसके ऊपर जो सबसे बड़ा बड़ा डेरिवेटिव होता है, पावर होती है, उसके ऊपर आपका ऑर्डर निकलता है। इसको भी बताऊंगा। सही है, लॉगरिथम का क्वेश्चन आया हुआ था, डेरिवेटिव ऑफ लॉग क्यूब एक्स, लॉग 3x यानी कि। इसके अलावा मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई थी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर 0 से लेकर 2 पाए। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 1 बाय एक्स, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। नाइस, इसको सॉल्व करेंगे भैया। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ln e की पावर 3x, कोसेक की पावर में अगर 3/2 आ रहा है तो इसका आपसे डेरिवेटिव पूछा हुआ था। इसके अलावा आपसे 4 टाइम डेरिवेटिव पूछा हुआ था e की पावर -5 का। भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होगा, वेरी गुड। इसके अलावा हमारे पास, तो भाई हमारे पास ये जो बच्चा है इसने गलत सॉल्व किया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा होगा, भाई मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, करेक्ट आंसर जो आपका आएगा ना बेटा, ये आएगा 1/x की होल पावर में x इंटू ln 1/x माइनस का 1, डेट शुड बी द करेक्ट आंसर। इन साहब ने हमारे पास ये गलत सॉल्व किया हुआ है, तो भाई बच्चे का एक नंबर तो कट गया है। बच्चे का जिसका भी पेपर था अभी माजरत के साथ, ये एक नंबर तो आपका कट गया। आपने सर हाशिम की ट्रिक को इस्तेमाल नहीं करा था, आपने लंबे मेथड को इस्तेमाल किया और उससे चेक करना पड़ेगा यार, उससे आंसर गलत तो नहीं आ रहा, बल्कि नहीं ना, उससे भी तो आंसर सेम आ रहा है। नो। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था, इट इज क्वेश्चन नंबर 9। एग्जामिनर कह रहा था y इज इक्वल टू 1/x की होल पावर में x और इसका डेरिवेटिव बताना था। अरे भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आ रहा है, 1/x की होल पावर में x। अच्छा बल्कि हाँ सही है, ये आपके पास क्वेश्चन आ रहा है और इसका डेरिवेटिव बताना है। अब इस बच्चे ने जो सॉल्यूशन करा हुआ है ना, वो उसने लॉगरिथम अप्लाई करके किया हुआ है, लंबा सा काम। इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है, अगर आप बोलो तो मैं शॉर्टकट पे सॉल्व करवा देता हूँ आपको। भाई ये मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है फंक्शन की पावर में फंक्शन, तो कभी भी फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ जाए, इसको सॉल्व करने की ट्रिक होती है भैया। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो भाई, कभी भी दुनिया के अंदर अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए तो इसको प्योर एक्सपोनेंट बन गया। तो प्योर एक्सपोनेंट को सॉल्व करने की शॉर्टकट ये होती है कि प्योर एक्सपोनेंट को एडिट एक दफा लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर ऊपर जाके बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, प्लस का साइन लगाओगे, ln का ln, बेस वाले फंक्शन को ln में डालोगे और फिर पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। भाई अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो यही काम करेंगे यहाँ पे, इसको पहले सिंप्लीफाई करवा लो तो ज्यादा बेहतर है। तो 1/x क्या बन जाएगा, 1/x का मतलब है x की पावर -1 और बाहर पावर में क्या है x। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा दूं, पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, मैथ्स का बेसिक असूल है ना, पावर पावर क्या होती है, हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो बन जाएगा आपके पास -1 जाके जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर -x बन गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सेम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। एक दफा आप अपने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन करोगे, पिन डाउन करोगे, x की पावर -x को एज इट इज दफा लिखा मैंने, फिर पावर में आने वाले फंक्शन को लिखो, पावर में क्या फंक्शन आ रहा है नेगेटिव का x, नीचे डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर आगे जाके बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 1 के बराबर। सही है, फिर प्लस का साइन ln का ln, और अब आप सिंपल तरीके से अपने बेस वाले फंक्शन को ln के अंदर डाल दोगे। अब पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, पावर में आ रहा है नेगेटिव का x, नेगेटिव के x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, नेगेटिव के 1 के बराबर होगा। नॉर्मल सी मैथ्स है यार। तो इस x से x कट गया तो क्या बन गया, ये बन गया x की पावर -x। तो भाई x की पावर -x का मतलब क्या है, अगेन इसका वही मतलब है ना, x की पावर -1 इंटू एक्स, यानी कि ये बन गया 1/x की होल पावर में x का x। और क्योंकि भाई x की पावर -x का क्या मतलब है, x की पावर -1 इंटू एक्स ना, और x की पावर -1 यानी कि डिवीजन में इसको भेज दो और x बाय पावर पे रहेगा। और अंदर ब्रैकेट में देखो ये x से x कट गया तो अंदर नेगेटिव का 1 बच रहा है और माइनस का साइन एज इट इज इंटू ln x का ln x। यही तो आपका आंसर आ रहा है। तो जरा गौर से देखो, इस बच्चे ने 8 स्टेप्स के अंदर सॉल्व किया, इसने भी आंसर यही लेकर आया। तो सर हाशिम की ट्रिक्स इसलिए बड़ा जरूरी होती हैं। तो भाई ये तमाम ट्रिक्स आपको बैचेस के अंदर पढ़ाई जाती हैं। बैच का फायदा ही क्या होता है, पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी आपको स्मार्ट बोर्ड्स के ऊपर टीचिंग कर रही होती है। सर हाशिम पसंद नहीं आते, प्रोफेसर आफ्ताब पाकिस्तान के लेजेंड बैठ के पढ़ा रहे हैं। वो समझ में नहीं आते, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड आपको पढ़ा रहे हैं। वो समझ नहीं आते, सर बिलाल जिया पढ़ा रहे हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मल्टीपल टीचर्स हैं। ना सिर्फ आपका कंप्लीट कोर्स कवर होता है, बल्कि जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है, जो भी चीज आपको कवर करवाई जाती है, उसका प्रैक्टिस मटेरियल, उसकी प्रैक्टिस शीट भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन हमारे तीसरे प्रोफेसर प्रॉपर्ली क्रिएट करते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं। जो भी टॉपिक होता है
उस टॉपिक की प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करते हैं, उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उन टेस्टों का वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है, यानी कि भैया कहाँ पे गलती करी कहाँ नहीं करी। हर सब्जेक्ट के मल्टीपल प्रोफेसर होते हैं और जो भी प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं अपनी प्रैक्टिस मटेरियल, अपनी प्रैक्टिस शीट खुद प्रोवाइड करते हैं, खुद से कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं होती। और फिर तीसरे प्रोफेसर का हर सब्जेक्ट के काम ये होता है कि उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सोल्यूशन आपको देना। और टेस्टिंग के अंदर आपकी वीकली टेस्ट अलग होती है, मंथली टेस्ट अलग होती है, एफएलपीज अलग होते हैं, ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं, उन सबका आपको वीडियो सोल्यूशन भी देना। तो पूरा प्रैक्टिस जोन आपके लिए मौजूद होता है। इसके अलावा लाइव डाउट क्लासेस अलग होती हैं, लाइव क्लासेस में कोर्स अलग कवर होता है। इसके अलावा डाउट ग्रुप्स के ऊपर आपके लिए आपके सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, वहां पे डाउट टीम अलग मौजूद होती है, कोऑर्डिनेटर का एक्सेस आपको अलग मिलता है। पाकिस्तान का कोई भी इदारा बेटा अगर इतनी मेहनत कर रहा हो ना, हमें बता देना, हम भी वहां पे जाके पढ़ाएंगे फिर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर ई। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है भैया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। देन आगे भी हमारे पास, अच्छा इस बच्चे के पेपर में डेरिवेटिव के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। एक और बच्चे ने क्वेश्चन शेयर किया, y इज इक्वल टू ई की पावर में x माइनस का 3। फिर इस एक और बच्चे ने शेयर किया कि सर पैरामेट्रिक इक्वेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, तो ये भी आया हुआ था। इसके अलावा डेरिवेटिव अप्रोचेस टू जीरो, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिक्स गिव द नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, तो इनको भी हम बैठ के सॉल्व करेंगे, सही है ना भाई। तो ये काफी सारे हमारे पास इस तरीके के इंटीग्रेशन की और पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक और बच्चे ने अपना आज का पेपर शेयर अप किया। अच्छा, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन इफ द बॉडी मूव विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। या फिर एक क्वेश्चन था कि कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन, इसका डेरिवेटिव बताना था। अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम बराबर है x के, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा। इसके अलावा एक और बच्चे ने अपना शिवक हमारे बैच नंबर 1 का स्टूडेंट है भैया, बैच नंबर 1B का। तो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x इंटू कॉस x का डेरिवेटिव बताना था। एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया था कि भैया इनवर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, सिंपल 2/2 के मैट्रिक्स का। इसके अलावा आयोटा की पावर -4, आयोटा की पावर -5, आयोटा की पावर -6। ये तो यार मैराथन का पहला क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल में, मैराथन में कवर करवाया था। वैल्यू ऑफ बी सच दैट ये वेक्टर कोप्लेनर होंगे। स्केलर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पूछा हुआ था, स्केलर एरिया को कॉन्सेप्ट आया हुआ था। इसके अलावा लिमिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा अगेन वेक्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन थे, कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन का क्वेश्चन था। इसके अलावा आपके पास दो वेक्टर्स के रिगार्डिंग इस बच्चे के बारे में बहुत क्वेश्चन आए थे। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द मैट्रिसेस, यानी कि ए बी अगर 0 है तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। और ये मेरे ख्याल में हमारे पास आपके पास 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 अगर बराबर है डैश डिवाइडेड बाय x² प्लस x माइनस 6 के, तो न्यूमरेटर क्या होगा, इसकी वैल्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। 2025-24 नवंबर का एक और बच्चे ने पेपर शेयर किया हुआ है, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर का, सम ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1/a 1/b 1/c अगर AP के अंदर है तो बताइए b की वैल्यू क्या होगी। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन बी मेड इफ इट ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड p। तो p को फिक्स कर दोगे तो बाकी खाली लेटर्स का आप अरेंजमेंट निकाल रहे होगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन था। कंडीशन फॉर द 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स a डॉट b। अच्छा भाई, ये सितंबर 1774, ये हमारे बैच नंबर 1 के शागिर्द ने, माशाल्लाह से इनका नस का स्कोर 146 आया है। इन्होंने कल अपना पेपर हमें शेयर किए थे, इनका नस का स्कोर आया। इन्होंने आज सुबह मुझे उसकी बता रहे थे मुझे कि मेरी जब इनसे बात हो रही थी, तो सर आज ये क्वेश्चन आया था। इसकी तरह का एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि सर एक क्वेश्चन था कि अच्छा sec 1/x का sec 1/x था सर, प्लीज सॉल्व इट। ओके, और दूसरे नंबर पे बच्चा बताता है सर 2 डाइसेस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ देयर नंबर्स इज इक्वल टू 8। एरिया ऑफ टेट्राहेड्रॉन एंड पैरेललोपिड भी आया हुआ था, यानी कि वेक्टर्स बहुत आ रहे हैं, टेट्राहेड्रॉन और पैरेललोपिड अभी सॉल्व करवाऊंगा मैं इस वाली वीडियो के अंदर। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 5x आया हुआ था। क्वेश्चन रिलेटेड टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पूछा हुआ था, sin x इज इक्वल टू y, ये इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। फिजिक्स के एमसीक्यूज बड़े इजी और बेसिक थे। 2 टेंजेंट 57.3 और cot 33.7 के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सही है ना भाई। तो 1/cos 1/x के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इसके अलावा हसनैन हमारे बैच नंबर 1B से बताते हैं कि एक क्वेश्चन आया हुआ था, 2 pumps A and B, पंप A empty the pool in 4 hours, पंप B empty the pool in 6 hours। अगर दोनों पंप्स एक साथ काम करें तो 50% ऑफ द पूल कितने अरसे में खाली होगा। इसके अलावा समेशन खुदारा करके जाओ, कॉनिक्स के 5 से 6 क्वेश्चन थे, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के थे। फिजिक्स के अंदर सारी की सारी न्यूक्लियर एटॉमिक वर्क चार्जेस से आई थी। वेव के सिर्फ 2 एमसीक्यूज थे, फिजिकल ऑप्टिक्स से 3 या 4 एमसीक्यूज थे, डिफिकल्ट थे थोड़े से। इंग्लिश में सारी वोकैब्स आई थी, 3 कॉम्प्रीहेंशन थे और चूज द करेक्ट आंसर थे। एंड थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर आफ्ताब, मैथ्स का पोर्शन मुझे काफी अच्छा लगा टू यू एंड प्रोफेसर आफ्ताब, ऑल थैंक्स टू प्रोफेसर आफ्ताब।
सिंपल सी बात है भाई, मैं तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज भी कर रहा होता हूँ। दैट्स द रीज़न कि हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वर्किंग फॉर यू, क्योंकि भाई मेरा काम मैनेजिंग साइड पे ही बहुत ज़्यादा होता है, मेरा काम डिफरेंट टीम्स को भी हैंडल करना होता है, मेरा काम आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करना होता है, सही है। प्रोफेसर आफ्ताब ऑन दी अदर हैंड, जो मैथमेटिक्स प्रॉपर्ली वो एक तरफ से लेके चल रहे होते हैं, फिर एक तरफ से पूरी मैथमेटिक्स मैं लेके चल रहा होता हूँ। सेम हमारी पूरी टीम में हर टीचर अपनी अपनी जगह के ऊपर बड़ी मेहनत कर रहा होता है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई, मैंने भी आपको ओवरव्यू दिया कि 10 के 2025 वाले 2025-26 के अंदर 25 नवंबर वाले दिन के अभी तक के क्या क्वेश्चन हमारे पास आए, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको गो थ्रू करवा दिए कि अगर किसी बच्चे का भी अगली शिफ्ट के अंदर पेपर है वो जल्दी से इनको तैयार एटलीस्ट कर ले, क्योंकि सॉल्यूशन वाली वीडियो तो ऑब्वियसली मैं शाम तक ही डाल रहा हूँ, उसको बनाने में टाइम लगता है। मगर बताने का मकसद ये है कि बेटा मेहनत करो, खुदारा मेहनत करो। अगर मैं इतनी मेहनत करने को आप लोगों के लिए तैयार बैठा हूँ तो आपने भी मेहनत करनी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी तबीयत शरीर खराब चल रही थी, बट स्टिल मैंने लेक्चर डिजाइन किया और मैं इसके बाद भी लेक्चर बनाने बैठूंगा इन तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मगर आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन क्या है कि भाई एफर्ट्स करो, अपने लिए मेहनत करो। कोई अगर आपकी ख्वाब है नस में जाना, तो बेटा कोई आपको उस ख्वाब के लिए कोई लड़ेगा नहीं, वो लड़ना आपको पड़ेगा। अगर मेरा कोई ख्वाब होगा ना, उस ख्वाब के लिए सिर्फ मैं लड़ सकता हूँ और कोई नहीं लड़ सकता। तो बताने का मकसद ये कि खुदारा मेहनत करो, ये टाइम बड़ा कीमती है। सेकेंडली, अगर नस के नेट नंबर 2 की तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो नस के नेट नंबर 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। यू आर ऑलरेडी टू मच लेट। हमारा जो पहला बैच स्टार्ट होता है अगस्त में होता है, अगस्त के बैच के लिए बच्चा ऑलरेडी जून जुलाई से रजिस्टर करवा के बैठा होता है, तो आप अभी नवंबर के एंड में बैठे हुए हो, तो भाई इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा नेट 2 की तैयारी के लिए, जिसमें नेट्स के नेट नंबर 2, नेट नंबर 3, नेट नंबर 4, इसके अलावा फास्ट, जीआईके, यूईटी, कॉमसेट्स, एनईडी, मेहरान, आईबी, इन सब की तैयारी का बैच अभी स्टार्ट हो रहा है। सही है। अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो नस बिजनेस स्कूल हो गई, आईबी हो गई, लम्स हो गई, लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स हो गई। या अगर आप नस अप्लाइड साइंसेस में अप्लाई करें तो तमाम मेडिकल कॉलेजेस हो गए और साथ साथ नस अप्लाइड साइंसेस के एग्जाम्स हो गए। सबकी तैयारी, नम्स की, एक्यू की तैयारी उसमें कवर करवा रहे होंगे। तो ईकेट के बैचेस अलग होते हैं, नेट के बैचेस अलग होते हैं, बीकेट के अलग होते हैं, एमडीकेट के अलग होते हैं। देखो बैचेस का खास बात क्या है, जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल रही होगी। आपको यूट्यूब के ऊपर कोई गाइड नहीं कर सकता, आपको ना वहां पे कोई टेस्टिंग आपकी हो रही है, ना आपको कोई प्रैक्टिस जोन आपको मिल रहा है। जो फीचर्स आपको हमारे बैचेस के अंदर मिलते हैं वो आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकते, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। उसके पीछे रीजन है कि भाई बैचेस के अंदर एक तो आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, और ये लाइव क्लासेस एक टीचर नहीं दे रहा। आप पाकिस्तान के क्या दुनिया के किसी इदारे में भी जाओगे ना, वहां पे नॉर्मली एक सब्जेक्ट का एक टीचर मिलता है। हम लोगों ने पहली दफा इस चीज को चेंज किया, हमने आपको लाइव क्लासेस मल्टीपल टीचर्स की प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि कंप्लीट वीक के ऊपर आपकी क्लासेस मौजूद हैं। प्रोफेसर आफ्ताब आपको अलग मैथ्स पढ़ाएंगे, प्रोफेसर हाशिम आपको अलग पढ़ाएंगे। सही है। प्रोफेसर हाशिम की अच्छी लगती है, प्रोफेसर आफ्ताब की ले लो, मुझे किसी खाते नहीं लाते, प्रोफेसर आफ्ताब साहब की ले लो, ही इज अ लेजेंड। सही है। सेम गोज फॉर द बायोलॉजी, सेम गोज फॉर द फिजिक्स, सेम गोज फॉर द केमिस्ट्री, सेम गोज फॉर द एवरी सब्जेक्ट। इधर यूर प्रिपेयरिंग, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए आ रहे हो, हर चीज अगर एक सिनेरियो है कि लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और ये कंप्लीट कोर्स स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान का वाहिद एडटेक इदारा जो स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है ना भाई। आजकल लोग हमें कॉपी करके इस्तेमाल कर रहे हैं मगर किसी काम का नहीं है उनके। खैर, लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं, और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। और ये लाइव क्लासेस जो होती है आप सिर्फ हमारे एलएमएस पोर्टल के जरिए ज्वाइन कर सकते हो। ये तो आजकल के जो बच्चे बच्चे होते हैं भाई, ये जूम शूम पे पढ़ा रहे होते हैं। हमारा अपना पोर्टल है, एलएमएस पोर्टल है, उसके ऊपर आपको तमाम की तमाम लाइव क्लासेस वहीं से ज्वाइन करते हो, उसको आईडी पासवर्ड मिलता है। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसका ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग आपको हमारे पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर, जो भी क्लास के अंदर कंटेंट कवर होता है उस टॉपिक का हम लाजमी तौर पे आपको उसका प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जो भी टॉपिक कवर होगा उसका प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, एंड फिर विद इन 2 वीक्स के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। यानी कि भाई हर सब्जेक्ट के दो दो प्रोफेसर तो हैं, फिर एक तीसरे प्रोफेसर है जिनका काम ये होता है कि आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना प्रैक्टिस मटेरियल का। फॉर एग्जाम्पल सर हाशिम ने या सर आफ्ताब ने नंबर सिस्टम्स को पढ़ा। अब नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस शीट में कुछ 300 क्वेश्चन है, टॉप के 300 क्वेश्चन। अगर आपने वो 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, मैं गारंटी देता हूं कि नस में पोजीशन लेकर आओगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि पोजीशन ना ला सको। सही है। तो 300 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर, उन 300 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी है, कहीं पे फंसते हो तो उनको कर लो। सही है। उसके अलावा एक और सबसे खास बात कि फिर आपका हर वीक टेस्ट कंडक्ट होगा। जो भी टॉपिक आपका कवर होगा, चाहे प्रोफेसर आफ्ताब से पढ़ो, प्रोफेसर हाशिम से पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, तो उसका टेस्ट कंडक्ट होगा और उस टेस्ट का भी वीडियो सॉल्यूशन होता है। और टेस्ट प्रॉपर टेस्ट, देखो तैयारी कहीं से भी कर लोगे, बट अगर टेस्टों को नहीं दिया, प्रैक्टिस जोन्स को अटेम्प्ट नहीं करा, तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो भाई टेस्टों के अंदर खास बात क्या है, टेस्टों को भी वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। टेस्ट में प्रॉपर टाइमर लगा हुआ होता है। आप उस प्रेशर को फेस करते हो, उस प्रेशर को फील करते हो जो आप नस के अंदर जाके अटेम्प्ट कर रहे होते हो, नस के अंदर जाके आप फेस करते हो। अब जो बच्चा कहते हैं नस में जाके वॉमिट हो गई, सर नस के अंदर तो मुझे वॉमिटिंग हो गई थी। भाई वॉमिटिंग क्यों हो गई थी पेपर के दौरान? क्योंकि आपने उस प्रेशर को कभी फील ही नहीं करा। जब तक आप अपने घर पे सीरियस होकर नहीं बैठोगे, आपको स्टॉप वॉच सामने नहीं रखो, हमारे वैसे टेस्टों के ऊपर टाइमर लगा हुआ होता है, तो आपको प्रॉपर्ली प्रेशर फील करते हो आप। इसके अलावा
आपके मल्टीपल टेस्ट होते हैं भाई, मॉक टेस्ट आपके, वीकली टेस्ट आपके अलग होते हैं, एफएलपीज यानी कि फुल लेंथ पेपर्स आपके अलग होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट आपके अलग होते हैं, इसके अलावा आपके पास सिंपल तरीके से जीटीज आपके अलग होते हैं। तो ये तमाम फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। और इसके अलावा अब आप सोच रहे हो कि सर चले सर एक सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, एक आपके पास तीसरे प्रोफेसर हैं जिनका काम टेस्टों का सॉल्यूशन क्रिएट करना, वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना, प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना है। तो सर इतना सारी चीजें नहीं, इसके अलावा भी एक चीज है कि भाई आप लोगों की प्रॉपर्ली लाइव डाउट क्लासेस अलग होती हैं, यानी कि भाई कोर्स की लाइव क्लासेस अलग हैं। इसके अलावा हफ्ते के 3 दिन हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास, जो तीसरे हमारे प्रोफेसर है ना, उनसे भी मुलाकात करने को मिलेगी, वो है प्रोफेसर हसन। प्रोफेसर हसन से क्या काम होगा भैया, वो आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करेंगे सब्जेक्ट की। फिजिक्स के अलग टीचर होते हैं, मैथ्स के अलग होते हैं, केमिस्ट्री के अलग होते हैं, हर सब्जेक्ट के, यानी कि जिस सब्जेक्ट के अंदर हो वो लाइव डाउट क्लास आपकी अलग होती है। सर बस यही नहीं, उस लाइव डाउट क्लास में आप अपने क्वेश्चंस को, आप कोई प्रैक्टिस मटेरियल, दुनिया का कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर लो, नीट का, जीट का, एनईटी का, एनईडी का, मेरान का, आईबीए का, एमडी कैट का, कुछ का भी, तो आप अपनी लाइव डाउट क्लास के अंदर उसको क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में फंसा रहा था मैं। अब आप सोच रहे हो कि सर बस यही नहीं, इसके अलावा भी एक और चीज है। इसके अलावा आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स जो होते हैं, उन प्रॉपर ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हमारी डाउट टीम अलहदा होती है। ये जो डाउट टीम होती है ये टोटली अलग है। ये इस डाउट टीम का पर्पस क्या है, आपको जो सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास होते हैं एक फीचर डाउट टीम का, यानी कि यहाँ पे जूनियर टीचर्स होते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर जूनियर टीचर अलग है, मिस राफिया है और मिस इकरा है शायद से। तो द पॉइंट इज दैट कि मैथ्स की डाउट टीम अलहदा होती है, फिजिक्स की डाउट टीम अलहदा होगी, अब्दुल मोइज है वहाँ पे और एक और बंदा है। इसी तरीके से केमिस्ट्री की डाउट टीम अलहदा होती है, इंग्लिश की डाउट टीम अलहदा होती है, बिजनेस मैथ्स की, जर्नल मैथ्स की, जो नर्स बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनकी डाउट टीम टोटली अलग है, टोटली उनके अलग है, उनकी सैयद बिलाल साहब की डाउट टीम है। तो पॉइंट इज दैट कि भाई ये 4 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। कोई इदारा अगर तुम्हें इतनी मिनिमल फीस के ऊपर इस तरह की क्वालिटी और इस तरह की फीचर्स प्रोवाइड कर दे, मैं तो कहूंगा भैया हमें बताना, हम भी वहां जाके पढ़ाने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भाई ना सिर्फ बैच के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, बल्कि अच्छा ये लाइव क्लासेस कंप्लीट वीक पे भी होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं, वीकडेज पे भी होती हैं। यानी कि भाई चूंकि आपको हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, तो एक प्रोफेसर की क्लासेस वीकडेज पे होती हैं, एक की वीकेंड पे होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों को लेना चाहे, अगर आप नेट 2 तक कोर्स कवर करना चाहते हो तो आपको दोनों की क्लासेस को लेना होगा, तो हम आपको दोनों की क्लासेस को प्रेफर करेंगे। अदरवाइज अगर कोई बच्चा अकेडमी जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, वो कहता है मैं वीकडेज पे बिजी हूं, तो आप सिर्फ वीकेंड वाले प्रोफेसर की क्लासेस को ले सकते हो हर सब्जेक्ट के अंदर, सही है। इसके अलावा आप लोगों को जो भी क्लास में कंटेंट कवर होगा उसका प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा, उसका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा जो टेस्ट आपके कंडक्ट होंगे, टेस्टों का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा आपके बेतहाशा मॉक टेस्ट है, एफएलपीज है, कोर्स कन्वर्जन है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं तो फास्ट की तैयारी कर रहा हूं, अब फास्ट का टेस्ट तो बहुत एंड के अंदर है, मैं तो नस का नेट नंबर 4 दूंगा सिर्फ, तो आप इंतहाई गलत उसके अंदर हो। अगर आपको नस का नेट नंबर 2 या नेट नंबर 4 भी देना है, तो भाई आप अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे। एक डफर बच्चे में, एक एवरेज बच्चे में और एक अच्छे बच्चे में डिफरेंस यही होता है। एक जो डफर बच्चा होता है ना, वो तो खैर तैयारी एंड में जाकर स्टार्ट करता है, उसको पता ही नहीं होता। एक एवरेज बच्चा जो होता है ना, जो घर वालों के प्रेशर के ऊपर कुछ सोच रहा होता है, उसके जहन में होता है कि शायद जो है ना पेपर से 2 महीने पहले तैयारी करनी होती है। और एक अच्छा बच्चा वो होता है जो तैयारी पहले स्टार्ट करता है। उसके पीछे रीजन क्या है? एक एवरेज बच्चे को लगता है कि कोर्स सिर्फ कवर करना है, हालांकि इंतहाई गलत चीज है। अगर आप सिर्फ कोर्स कवर करोगे, आप कभी भी अच्छा ना परफॉर्म करना तो बहुत दूर की बात है, आप टेस्ट पास भी नहीं कर सकते। आपको ना सिर्फ कोर्स एक दफा कवर करना है, बल्कि कोर्स को मल्टीपल टाइम्स कवर करना है। दैट्स द रीजन कि हमारे बैचेस की यूएसपी क्या है भाई, हमारे बैचेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। नेट 2 के लिए होगा, नेट 3 के लिए होगा, नेट 4 के लिए होगा, फास्ट के लिए होगा, जीआईके के लिए होगा, यूईटी के लिए होगा। जो उन यूनिवर्सिटीज के इंडिविजुअल सब्जेक्ट होंगे वो भी आपको अलग से मिलेंगे। आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने होते, कोई फीस नहीं देनी होती। बताने का मकसद है कि बैचेस के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। किसी भी इदारे में आप जाओगे ना, वो जो फीस लेते हो 3 महीने 4 महीने के लेंगे, एक दफा जब बैच खत्म हो गया वो दोबारा रिवाइज नहीं करवाते। हमारे बैचेस के अंदर फायदा क्या होगा, अगर आप अभी आते हो तो उसके बाद भी जितने बैचेस होंगे आप उसका हिस्सा ही बन रहे हो, कोई मसले की बात नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों को प्रॉपर्ली एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस मिलता है, कोऑर्डिनेटर का एक्सेस मिलता है। कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या होता है कि भैया कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, अपना टाइम टेबल डिजाइन करवाना है, कोऑर्डिनेटर इसके लिए। मुझे बता दो पाकिस्तान के किस इदारे के अंदर कोऑर्डिनेटर मौजूद है आपके पास, एकेडमिक काउंसलर मौजूद है। तो बताने का मकसद ये कि भाई मेजॉरिटी इदारों के अंदर तो आपको एकेडमिक काउंसलर तो बहुत दूर की बात है, आपको बेसिक गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता। वहां पे नॉर्मली गाइडेंस क्या मिलती है, वहां पे गाइडेंस आपको ये मिलती है कि भैया इंग्लिश का टीचर बैठ के गाइड कर रहा है, या पुलिस वाले उन्होंने बैठ के एकेडमिक काउंसलर बनाया हुआ होता है। भाई हमारे इदारे की खास बात क्या है, यहाँ पे जितने डायरेक्टर्स मौजूद है हमारे इदारे के अंदर, दे आर ऑल दोज पीपल जिन्होंने प्रोफेशनली किसी न किसी फील्ड में काम किया। जो हमारे एकेडमिक काउंसलर हैं सर हंसला बुखारी, खुद पेट्रोलियम इंजीनियर है, उन्होंने एक लंबा अरसा ए लेवल लेवल्स को पढ़ाया, एकेडमिक काउंसलिंग करी। इसके अलावा वो खुद पेट्रोलियम इंजीनियर है जो अपनी फील्ड के अंदर रहे, सही है। हमारे डायरेक्टर के अंदर एक और डायरेक्टर है साद वकार, ही वॉज द मैनेजर इन दी ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी ईआरपी की फर्म है भाई, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की, कभी सर्च करिएगा। बिलाल जिया वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी का डीएम था जो अपनी जॉब छोड़ के काम करने के लिए बैठे,
तो हमारी कंपनी के अंदर ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं अपना तारुफ नहीं करवाता, गलती से छोटा मोटा इंसान हूँ। अमेरिका से मेरा एक मास्टर्स रहा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से 100% स्कॉलरशिप के ऊपर। इसके अलावा मेरा एक और जो बैकग्राउंड रहा वो GlaxoSmithKline का रहा, दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी की बुनियाद डाली। हम समझते हैं कि भैया जो इंसान एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करवा रहा है उनका खुद कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉर्पोरेट साइड के ऊपर, क्योंकि आप जब बच्चे को यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करवा रहे हो, कल को ये बच्चा इस जॉब साइड पे जाएगा तो जॉब सेक्टर के ऊपर कौन गाइड करेगा? जिसको खुद अलिफ बे नहीं आती, जो सुबह बैठ के फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, शाम में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, रात में उर्दू। मैंने ऐसे टीचर्स भी देखे हुए हैं। दैट्स नॉट द केस। तो द पॉइंट इज दैट कि भाई हमारी कोशिश ये होती है कि इस कौम के बच्चों को बता सकें कि भाई आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट करो, आप खुदारा ये चीज समझ के सेलेक्ट करो कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। ये चीज हमेशा आपने जहन में रखनी है। खैर, लंबी बहस है, तो बताने का मकसद है कि हमारे पास आपको तमाम फीचर्स मिल रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। तो हमारा न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है, इसमें तमाम चीज़ों को कवर अप करवाएंगे।